हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका प्रीवियस ईयर के जो आपका सैंपल पेपर क्वेश्चन है उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। साथ ही साथ मैंने आपको एक होमवर्क से क्वेश्चन दिया था, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आगे के प्रश्नों को भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, एक नैस अर्धचालक को एन तथा पी प्रकार के अर्धचालक में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, संक्षेप में बताइए। हाउ एन intrinsic semiconductor is converted into an and p type semiconductor, state briefly। क्या कहा है कि किस प्रकार से हम किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को जो है पी टाइप और एन टाइप में कन्वर्ट कर। अब हम सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक के बारे में आप क्या जानते हैं। इनकी जो चालकता होती है वो इंसुलेटर और कंडक्टर यानी विद्युत रोधी और चालक के बीच की होती है। नेचुरली हमारे पास कुछ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, यानी जो नॉर्मली सेमीकंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं, जिनका आउटर इलेक्ट्रॉन, जो आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 होते हैं, या हम कह सकते हैं जो टेट्रावैलेंट होते हैं, जैसे आपका गैलियम आर्सेनाइड। पर क्या होता है, कई बार हम क्या करते हैं, इसको जब आप जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी जैसे आपके पास कोई एटम है, ठीक है, जैसे आपका गैलियम आर्सेनिक का जो है उसके बाहर क्या होता है, आउटर शेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमने क्या किया, इसे हीट दी या इसे किसी एनर्जी दी, एनर्जी के कारण क्या हुआ, इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला, ठीक है, ये वैलेंस बैंड है, यहाँ से कंडक्शन बैंड में चला गया। क्यों गया, क्योंकि हमने इसे एनर्जी प्रोवाइड की। तो क्या हो जाता है, जब ये वैलेंस से कंडक्शन बैंड में चल जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक जो है गैप आपको मिलता है, गैप आपको मिलता है। और यहाँ पे जब आपका एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ से ऊपर शेल में चला गया, तो यहाँ पे इसके लिए एक स्पेस छूट गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करंट होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल 2 चीजें होंगी, एक इलेक्ट्रॉन जो कि अपने जो आउटर शेल है उससे बाहर चला गया, या वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया। दूसरा, ये जो आपका होल है, यानी ये जो आपका क्या है, होल है, ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके इलेक्ट्रिक फ्लो के, या इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा के प्रवाह के। अब क्या होता है कि कई बार हम क्या करते हैं, आपके कुछ जो है जैसे आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम है, ये जो आपके मैटर है, इनको हम किसी टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटी के साथ डोप कर देते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, बोरॉन हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम इसमें यहाँ पे डोपिंग करते हैं तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बन के ही आपका जो है एटम स्टेबल हो पाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपके पास कुछ होल्स बच जाते हैं, यानी होल की संख्या अधिक होती है किसके कंपैरिजन में, आपके इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि क्या हुआ है, आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गए एनर्जी देने। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास कुछ जगह या कुछ खाली जगह बच जाती है, जिन्हें हम होल कहते हैं। तो जो आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें बेसिकली जो होल्स होते हैं उनकी संख्या आपकी अधिक होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आंसर देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, पी टाइप के लिए। Semiconductors in which the number of electron is equals to number of holes are called intrinsic semiconductors। यानी वह कंडक्टर, वह चालक, वह अर्धचालक जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और होलों की संख्या दोनों बराबर होती है, ऐसे जो आपके अर्धचालक होते हैं उन्हें हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। When a small amount of suitable impurity is added, यानी जब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज को डालते हैं,
The intrinsic semiconductors we can convert into extrinsic. तो हम क्या कर सकते हैं, इंट्रिंसिक को एक्सट्रिंसिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पी और एन टाइप के आपके सेमीकंडक्टर बनते हैं. डोपिंग चेंजेस द कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस कैरियर इन एलिमेंट. क्या होता है, जो डोपिंग होती है, जो इम्प्योरिटी हम देते हैं, इसके कारण क्या होता है, आपके जो होल और जो आपके इलेक्ट्रॉन है, इनकी कंसंट्रेशन, इनकी मात्रा में बदलाव आता है. पी टाइप सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. सिलिकॉन और जर्मेनियम is doped with any trivalent impurity like aluminium, boron, etc. जब भी हम सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ जो है इसमें हम इम्प्योरिटी डालते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, जैसे एल्यूमिनियम, बोरॉन, वी गेट अ पी टाइप सेमीकंडक्टर. तो हमें क्या मिलता है, पी प्रकार का सेमीकंडक्टर. द डोपेंट हैज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस. अब यहाँ पे क्या होता है, जो डोपेंट होता है उसका जो वैलेंस, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होता है, यानी ये ट्राइवेलेंट होता है. ठीक है. Thus, this atom forms covalent bond with the neighboring atom, 3 atoms, and a less of 1 atom to offer the fourth silicon atom, and as a result there is a vacancy. तो क्या होता है, यहाँ पे जो आपके 3 एटम है, ठीक है, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन है, उनके साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, लेकिन जो चौथा वाला इलेक्ट्रॉन है जो होता है वो नहीं होता है, ट्राइवेलेंट है, जिस कारण एक होल यहाँ पे बच जाता है. Hence, an electron in the outer orbit of the neighboring atom may jump to fill the valency, leaving a valency or hole to its own size. तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम में जंप कर लेता है और वहां पे क्या हो जाता है, एक होल, एक खाली जगह बच जाती है. This hole is the conducting charge carrier. ये क्या होता है, एक conducting charge carrier होता है. Therefore, doping with trivalent impurity gives us पी टाइप सेमीकंडक्टर. तो क्या होता है, जब हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ हम किसी भी सेमीकंडक्टर को डोप करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक है, नोट करेंगे इसे. इसी तरीके से एन टाइप की बात करें तो यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम जो आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, इनके साथ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जैसे फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, इनसे क्या की जाती है, डोपिंग की जाती है. डोपिंग करने के कारण क्या होता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जाता है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं, लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है वो बच जाता है और वो लूजली बाउंड होता है, जिस कारण वो फ्री होता है और वो आसानी से क्या करता है, मूव करता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम किससे करते हैं आपकी डोपिंग, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज से, जैसे कि आपका आर्सेनिक हो गया, फॉस्फोरस हो गया. ठीक है. एंड व्हेन वी डोप सिलिकॉन और जर्मेनियम, with pentavalent impurities like arsenic, phosphorus, then 4 electrons of this atom will form covalent bond with the neighboring silicon atom in the lattice, whereas the 5th electron will remain loosely bound to its parent atom. Hence, ionization energy which is required to make this electron free is very less and it will move around even in room temperature. Thus, the pentavalent dopant will donate 1 extra electron for the conduction and this act as a n-type semiconductor. ठीक है, तो n-type semiconductor कौन से होते हैं, जिसमें आप जो है, जो आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है उसमें आप जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं तो आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर की प्राप्ति होती है, आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलते हैं. और अगर आप सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में अगर आप जो है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे आपका बोरॉन हो गया, तो आपको क्या मिलता है, आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर्स मिलते हैं. तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसे आप नोट करेंगे. अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर. तो आपका अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, ये क्या है, निम्न परिपथ में P व R के मध्य लगे मिलीमीटर में वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए.
In the following circuit diagram, find the value of current in millimeter connected between P and R. आपको क्या करना है, आपको सर्किट दिया गया है और इस यहाँ पे जो आपके पास जो है मिलीमीटर या जो आपका मीटर है वो लगाया गया है। यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा या यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या आएगी आपको, ये आपका है, आपका जो सर्किट डायग्राम है। इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर लेती हूँ, ये इस तरीके से है, इसे हम इस तरीके से बना, आप देख सकते हैं ये बैटरी और ये 200 ओम का जो रजिस्टर है दोनों सीरीज में है। इसी तरीके से 60 ओम और 4 वोल्ट का जो यहाँ पे बैटरी है दोनों सीरीज में है। तो आप ड्रॉ करेंगे बैटरी, रजिस्टर, बैटरी हो गया और ये आपका रजिस्टर। ये 5 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये 200 ओम का है रजिस्टर, 60 ओम का रजिस्टर है, इसका आपका 20 ओम रेजिस्टेंस। सबसे पहले इसे ड्रॉ करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसे E1 मान लेते हैं, इसे E2 मान लेते हैं, इसे R1 मान लेते हैं, ये R2 हो गया आपका, ये R3, ठीक है। सब और इसे नाम दे देते हैं, ठीक है, A B C D E और F। सबसे पहले हम लेते हैं A B C F, तो आप लिखेंगे इन लूप A B C F। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे किरचॉफ लॉ जो आपने पढ़े हैं उनको लगाएंगे, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे से धारा प्रवाहित होगी, करंट फ्लो करेगा। कैसे करेगा, ये पॉजिटिव है, यहाँ से I1 करंट आ रही है, यहाँ से I2 करंट आ रही है, यहाँ से I1 प्लस I2 दोनों करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपकी I1 चली गई, यहाँ पे आपकी I2 चली। सबसे पहले A B C D में अगर करंट यूं जा रही है, हम भी यूं जा रहे हैं, करंट की दिशा और हमारी दिशा सेम। सबसे पहले करंट कहां से किया, 20 ओम के मिली, जो आपका मिलीमीटर है उससे किया। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे लेंगे आप I1 प्लस I2 इंटू R2। फिर ये आगे जाएंगे, यहाँ पे पहुंचे प्लस R1 है और करंट कितना है I1, तो आप लिखेंगे I1 R1, यहां जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी नेगेटिव साइन आएगा E1, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये आ गया आपका यहाँ पे। अब ये आपका इस तरीके से आ गया है, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसी तरीके से हम सेकेंड लूप की बात करेंगे। कौन सा लूप, FCD। अब आप बात करेंगे इन लूप FCDE, जिसमें FCDE में यहाँ पर भी जो हमारा प्रोसेस है हम इस तरीके से चलते हैं। तो सबसे पहले करंट आपके मिलीमीटर से जा रहा है, कितना है I1 प्लस I2, तो I1 I2 इंटू R, ठीक है। तो आपको पता है वोल्टेज लेते हैं हम, तो क्या आएगा यहाँ पे I1 प्लस I2 इंटू R2 प्लस, नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ, ठीक है। तो कितना करंट जा रहा है, I2 करंट जा रहा है और R3 रेजिस्टर है, तो R3 I2 R3, फिर माइनस, क्यों, क्योंकि अब करंट माइनस से पॉजिटिव की ओर जाए, कितना है 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, 0, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से आ गया है। अब R2, यहाँ पे R2 सेम है, दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो ये क्वांटिटी आपकी कट जाएगी। फिर हमारे पास I1 और I2 होगा, तो हम पहले देख लेते हैं I1 निकाल लेते हैं, या I2 कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले इक्वेशन 1 और 2 को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो अब लिखेंगे 1 माइनस 2 गिव्स, क्या मिलेगा आपको,
I1 plus I2 R2 plus I1 R1 minus E1 इक्वल्स 0। ठीक है, यहाँ पे E2 लिख दो, वैल्यूज बाद में रखेंगे, पहले हम ऐसे E1 E2 लिख दो। ठीक है, दूसरा क्या है, I1 प्लस I2 इंटू R2। ठीक है, ये नेगेटिव में होगा, माइनस माइनस I2 R3 प्लस E2 इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा, इतना बचा, क्या बचा आपका, यहाँ पे बचा हमारा I1 R1 माइनस I2 R3 माइनस E1 प्लस E2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, वैल्यूज रख दें, I1 एज इट इज, R1 कितना है आपका 200 माइनस I2 एज इट इज, R3 कितना है, R3 है आपका 60 यानी 60 माइनस E1 कितना है 5, E2 कितना है 4, 5 प्लस 4 0। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 200 I1 माइनस 60 I2 माइनस 60 I2, ये हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 0। 200 I1 माइनस 60 I2 इक्वल्स टू -1, यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो अगर हम I1 की वैल्यू निकालें तो 200 I1 इक्वल्स टू 1 प्लस 60 I2, या I1 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 1 प्लस 60 I2 अपॉन 200। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से I1 की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में आप I1 की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में I1 की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे हमारे पास I2 की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी, ये आपकी 3 है, तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग I1 इन इक्वेशन नंबर 2, क्या मिलेगा आपको, I1 कितना है 1 प्लस 60 I2 अपॉन 200 प्लस I2 R2 प्लस I2 R3 माइनस E3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, वैल्यूज रख दीजिए, 1 प्लस 60 I2 अपॉन 200 प्लस I2 इंटू R2। R2 कितना है यहाँ पे, R2 की अगर बात करें, यहाँ पे R2 है 20, वैल्यूज रख देंगे, R2 है आपका 20 प्लस I2 R3, R3 कितना है 60, 60 60 60 I2 लिख दीजिए, माइनस E2। ठीक है, E2 है आपका, तो E2 कितना है आपका, E2 है 4 माइनस E2 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, 20 प्लस 1200 I2 अपॉन 200, ये हो जाएगा 1 प्लस 60 I2, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 प्लस 20 I2 प्लस 60 I2 इक्वल्स टू 4।
सॉल्व करेंगे फर्दर. 1 प्लस 60 I2 प्लस 200 I2 प्लस 600 I2 अपॉन 10 इक्वल्स टू 4. इसे और ऐड कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 6 8. ये आ जाएगा 8 ये सब 8 6 1 860 I2 प्लस 1 अपॉन 10 इक्वल्स टू 4. ठीक है, सॉल्व करेंगे फर्दर. क्या आएगा 860 I2 प्लस 1, ये उधर चल जाएगा तो 860 I2 ये इधर चल जाएगा 40. ठीक है, ये जाएगा 40 माइनस 1 यानी I2 आ जाएगा 39 बाय 860 एम्पियर. ठीक है, ये आपका I2 आ गया है, नोट कीजिए. ठीक है, अब हम I1 की वैल्यू रखेंगे. ठीक है, I1 की वैल्यू यहाँ निकालेंगे. तो I1 की वैल्यू आप कहाँ से निकालेंगे? हम क्या करते हैं, I2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपकी? I1 प्लस I2 इंटू R2 प्लस I1 R1 इंटू R2 प्लस I1 R1. ठीक है, I1 R1 माइनस E1 इक्वल्स टू 0. माइनस E1 इक्वल्स टू 0. वैल्यूज रख देंगे. हमने I2 की वैल्यू निकाली है. I2 की वैल्यू कितनी है आपकी? 39 बाय 860. R2 की वैल्यू, R2 आपका कितना है यहाँ पे? 20 ओम, 20 ओम. ठीक है, 20 प्लस I1 R1 कितना है यहाँ पे? 200 ओम, 200 ओम. ठीक है, माइनस E1 कितना है? 5 वोल्ट. सॉल्व करेंगे इसे. ठीक है, 860 I1 प्लस 39 अपॉन 860. ठीक है, इंटू ये 20 से कर लेंगे प्लस 200 I1 बराबर 5. सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 860 I1 प्लस 39 प्लस 800 I1 बराबर 5 मल्टीप्लाई कर देंगे 43. ठीक है, एलसीएम लिया और यहाँ पे आपका सिर्फ फर्दर सॉल्व करेंगे. इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0 6 9460. ठीक है, प्लस 39 इक्वल्स टू 215. तो 9460 I1 इक्वल्स टू 215 माइनस 39. फर्दर सॉल्व करेंगे इसे. 9460 I1 इक्वल्स टू 215 215 माइनस 13. तो 176 आ गया ये आपका. तो हो गया 9460 I1 इक्वल्स टू 176. तो I1 इक्वल्स टू 176 अपॉन 9460.
सॉल्व करेंगे इसे फर्दर। और इसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया है। ये आपका क्या आ गया, I1 ओम। अब यहाँ पे क्या कहा है कि मिलीमीटर से जो करंट पास होगी उसकी वैल्यू आपको निकालनी। तो मिलीमीटर से जो करंट पास हो रही है वो कैसी है, I1 प्लस I2, यानी दोनों को आपको ऐड करना। तो आप लिखेंगे करंट flowing through the millimeter, ठीक है, यानी मिलीमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा, मिलीमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा कौन सी है आपकी, I1 प्लस I2। I1 कितना है 44/2365 प्लस I2 कितनी है, I2 है आपका 39/860, 39/860, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आया है। अब इसे आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे, नो सॉल्व कीजिए। तो आप जब इसे पूरा सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 0.06395 एम, ठीक है। तो ये यहाँ पे आंसर आएगा। तो जो आपका मिलीमीटर है उससे 0.06395 एम्पियर का जो धारा है वो प्रवाहित हो, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये जो प्रश्न है ये कुछ इस प्रकार से है। दो कला संबद्ध स्रोतों की तीव्रता का अनुपात 81:1। क्या कहा है कि दो स्रोत हैं, उनका जो कोहेरेंट सोर्स है उनका जो इंटेंसिटी का रेशियो है, तीव्रता का रेशियो है 81:1 है। इनके अध्यारोपण में बनने वाले व्यतिकरण प्रतिरूप के उच्चष्ट तथा निम्नष्ट की तीव्रताओं का अनुपात लिखिए। तो आपको क्या बताना है कि जो यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा है इसकी जो इंटेंसिटी का रेशियो होगा सुपर पोजिशन में वो क्या दिया गया है, नोट कर लेते हैं। क्या दिया है आपको, तीव्रता का अनुपात, इंटेंसिटी का अनुपात। तो हम मान लेते हैं I1 और I2 इंटेंसिटी। तो I1 I2 कितना है आपका 81/1। अब आप क्या जानते हैं, I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E के, ठीक है, E स्क्वायर के, ठीक। अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, हम ले लेते हैं E1 का स्क्वायर अपॉन E2 का स्क्वायर, रेशियो आ जाएगा 81/1। दोनों साइड क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा E1/E2 इक्वल्स टू 9/1। अब हमें क्या बताना है, मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। तो E1 प्लस E2 जो है वो आपका मैक्सिमा दर्शाएगा, E1 माइनस E2 आपका मिनिमा दर्शाएगा। तो E1 कितना है 9 प्लस 1, 9 माइनस 1। तो ये आ जाएगा आपका मैक्सिमा अपॉन मिनिमा, यानी 10/8, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेशियो आया है मैक्सिमम मिनिमा का वो 10/8 आया है। इसे आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं तो 5/4 हो जाए, नोट करेंगे। ये जो है यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा आपको इंटेंसिटी का निकालना है। तो ये आपका E1 प्लस E2 आ जाएगा इस तरीके से, और E1 माइनस E2, ठीक है। E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 आ गया 10/8, क्योंकि 5/4, ठीक है। अब आपको इंटेंसिटी का मिनिमा मैक्सिमा निकालना है। तो इंटेंसिटी का मिनिमा मैक्सिमा कैसे निकलेगा, जैसे कि हमने पढ़ा, इसका आपका स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2 का स्क्वायर
अपॉन E1 माइनस E2 का स्क्वायर, 25 अपॉन 16। यही क्या होता है आपकी इंटेंसिटी। तो ये आई मैक्स और आई मिन इक्वल्स टू हो जाएगा 25 अपॉन 16। नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो आपका सैंपल पेपर है या प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इसे नोट भी किया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।